जिंदगी नामा उपन्यास की समीक्षा। इसमें हम लोग जिंदगी नामा उपन्यास की समीक्षा करेंगे। जिंदगी नामा उपन्यास के उपन्यासकार है कृष्णा सवती, जो कि हिंदी का एक प्रसिद्ध लेखिका है, जो ज़्यादातर उनकी लेख स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए लिखा गया है। उन्होंने स्त्रियों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक से बढ़कर एक उपन्यास लिखे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में। जिंदगी नामा उपन्यास की समीक्षा करेंगे कि इस उपन्यास में क्या क्या लिखा गया है तथा इस उपन्यास के बारे में पूरी विस्तार से समीक्षा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस उपन्यास का मुख्य पात्र के नाम। तो इस उपन्यास का मुख्य पात्र है सहानी। सहानी इस उपन्यास का प्रमुख नारी पात्र है, जो बड़ी हवेली की मालकिन है। वह जमींदार शाहजी की पत्नी है। सहानी का पति का नाम है शाहजी की पत्नी है तथा हिंदू परिवार की स्त्री है। वह अपने गरिमा के अनुकूल कुशल और सस्मुख, धार्मिक, परिश्रमी, व्यवहार कुशल और आदर्श पत्नी है। सहानी की पति का नाम है शाहजी, जो एक गांव का जमींदार है एवं उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और सहानी उनकी दूसरी पत्नी है। तीसरा पात्र का नाम है महरी चाची, जो गांव की एक महिला पात्र है, जो सहानी के प्रति वात्सल्य पूर्व भाव रखती है। उनकी इच्छा है कि सहानी शीघ्र ही मां बने। चौथा पात्र है लालिसा, जो सहानी तथा शाहजी का पुत्र है। लालिसा सहानी तथा शाहजी का पुत्र है, जो उनकी विवाह के कोई वर्षों बाद हुआ है, मतलब बहुत दिन बाद हुआ है शादी के। राबिया लालिसा की देखभाल करती है। वह शाहजी के प्रति आकर्षित है। यानी जो राबिया जो है, लालिसा जो सहानी और शाहजी का पुत्र है, उसका देखभाल करने वाला एक दासी है कह सकते हैं, जो शाहजी के प्रति आकर्षित है। यानी कि उसको मन ही मन में प्रेम करती है, आकर्षित हो गई है। इसके अतिरिक्त शाहजी के छोटे बेटे काशी शाह और भाभी बिंद्रायनी, फतेह सारी आदि अन्य पात्र हैं, जो कथा के विकास में सहायक देती है। यानी कि अलग पात्र धीरे धीरे कथा को आगे की ओर बढ़ाता है। तो इसमें हम लोग उपन्यास जिंदगी नामा की समीक्षा करेंगे, जो कि कृष्णा सवती की उपन्यास है। कृष्णा सवती अब विभाजित पंजाब मूल की लेखिका है। जिंदगी नामा वर्ष 1979 में लिखा गया है। उनका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है, जिसमें पंजाब अंचल में रहने वाली लोगों की जिंदगी के जीवंत इतिहास प्रस्तुत किया गया है। आंचलिक उपन्यास यानी अंचल का उपन्यास। उपन्यास में मुख्य रूप से विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन और संस्कृति की अद्भुतपूर्ण सृजन करते हुए वहाँ के शांत एवं सद्भावपूर्ण जीवन को चित्रित किया गया है। वास्तव में यह उपन्यास पारंपरिक उपन्यास से भिन्न है। इसमें ना कोई नायक है, न कोई खलनायक, सिर्फ लोग है। यह उपन्यास जीवन अनुभव अनुसार अपना ढांचा स्वयं बनाती है, जिसमें यह मुख्य पात्र कोई नहीं है। जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि शाहजी भी इसका मुख्य नायक नहीं है, जिसमें कथा चलती है। यानी कह सकते हैं मुख्य पात्र शाहजी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई मुख्य पात्र का
भूमिका नहीं दिया गया, लेकिन यदि पूछा ही जाए तो इसमें मुख्य पात्र शाहजी लिखिएगा और मुख्य नारी पात्र में है साहनी, जो शाहजी की पत्नी है। इस उपन्यास का कथानक खेतों की तरफ फैला, सीधा साधा तथा धरती से जुड़ा हुआ है। उपन्यास में कथा तो कम है, परंतु दृश्यों का एक निरंतर क्रम है। लेखिका ने पंजाब के डेरा चड्डा गांव की यादों की दृष्टि में बंधकर प्रस्तुत किया है। उस गांव में बसे हिंदू, मुसलमान और सिख समुदाय की जिंदगी के अनेक चित्रण को सांस्कृतिक बिंब के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास की कथा शाहजी के परिवार के आसपास घूमती हुई दिखाई देती है। शाहजी गांव के जमींदार हैं। उनके गांव में बहुत प्रतिष्ठा है, यानी इज्जत है, वैल्यू। उनकी दूसरी पत्नी साहनी बहुत नेक दिल स्त्री है। उसे विवाह में कोई वर्ष बाद भी संतान नहीं होती है। सभी चाहते हैं कि साहनी माँ बने। महरी चाची उनके लिए दुआएं करती है। कुछ समय बाद ही साहनी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसमें सारा गांव में उत्सव का माहौल होता है। जिसे जमींदार यानी राजा भी कह सकते हैं। उनके घर में पुत्र हुआ तो पूरे गांव को दावत में तो बुलाता ही है। सभी को भोजन कराया जाता है तथा नाच गान का आयोजन होता है। लेखिका ने यहाँ दिखाया है कि किस प्रकार विभिन्न संप्रदायों के लोग एक साथ खुशियां मनाते हैं तथा एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। उपन्यास में शाहजी के परिवार को केंद्र में रखकर प्रेम कथाओं, लोहड़ी, ईद, दशहरा, बैसाखी उत्सव के चित्र और अनेक कहानियों का वर्णन हुआ है। आलोच्य उपन्यास में लेखिका ने अपने सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के द्वारा पंजाब के रहन सहन तथा रीति रिवाज के जीवित कर दिया है। तत्कालीन समाज में पर्याप्त अंधविश्वास, जैसे लड़का होने पर मिठाई बांटना, बच्चों के माथे पर काला टीका लगाना, जज का के सहाराने लोहा रखना, मतलब कि बच्चा सोया है तो उसके खाट के ऊपर लोहा रखना, बच्चे के मदरसे जाते समय 7 घरों से भिक्षा मांगकर शिक्षा पूरी कराना आदि रीति रिवाजों का वर्णन पूरी तत्लीनता के साथ किया गया है। उपन्यास में गांव के जीवन के हर पहलू जीवित रूप से चित्रित है। वास्तव में जिस प्रकार प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास के द्वारा उत्तर भारत के गांव का जीवंत चित्रण किया है, उसी प्रकार इस उपन्यास में पंजाब के गांव का जीवन, पंजाब के गांव के चित्र द्वारा संपूर्ण पंजाब प्रदेश के जीवन को प्रस्तुत किया गया है, जो लेखिका के मातृभूमि के प्रति प्रेम का परिचायक है। अच्युतीय उपन्यास में मानव संबंध पर भी प्रकाश डाला गया है। भाई बहन, साहूकार किसान, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान की कटु तथा प्रेममग्न संबंधों को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में स्त्री के माता रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रामीण जन के मनोरंजन के लिए लोक नृत्य, लोक नाटक तथा पर्व उत्सव आदि का वर्णन हुआ है। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का प्रेम झगड़ा, औरत का सोतिया, डांट, प्रतिशोध, हत्या, ग्रामीण जायदाद का सवाल, फौजी जीवन, इन सब घटनाओं का इतना सटीक और सजीव ढंग से चित्रण हुआ है कि पाठक भूल जाते हैं कि वह पुस्तक पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। इस जीवन चित्रण को पढ़कर इस बात का आश्चर्य होता है कि साहित्य में मनुष्य के मनोभाव और व्यवहार की छवि इतना करीब तथा ठीक ढंग से उतारा जा सकता है।
इस उपन्यास के पात्र के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र दृष्टि में करके पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा चरित्र दृष्टि की है। इस कारण उपन्यास की डेरा जट्टा गांव के प्रतीकात्मक चित्रण बन गया है। लेखिका ने पंजाब की साझा संस्कृति, पारिवारिक, सामाजिक, मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम तथा पारंपरिक राग बिराग को ही चित्रण के रूप में उकेला है। परिवेश की यथार्थ और जीवंत चित्रण के लिए भाषा का सृजनात्मक प्रयोग किया गया है। इसी कारण भाषा में एक विलक्षण संस्कृति है। जिंदगीनामा में लेखिका का उद्देश्य पंजाब अंचल के बहते हुए जीवन को चित्रित करना तथा रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हुए प्रगतिशील विचारों पर प्रचार प्रसार कर समाज सुधार करना है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने बताना चाहा है कि एक बंटवारा, एक भूखंड को दो कर दिया जाने की घटना भर नहीं है, बल्कि एक बुनियादी त्रुटि है, एक विष बेल है जो दोनों टुकड़ों को फैलता, फूलता तथा फैलाता है। मानवीय स्वतंत्रता और रूढ़ि का प्रतिरोध कृष्णा सवती ने इस उपन्यास की मौलिक विशेषता है। अतः जिंदगीनामा ऐसे उपन्यास है जिसमें हिंदी के आधुनिक लेखक के प्रति पाठकों का विश्वास उत्पन्न किया है। इस उपन्यास में कृष्णा सवती ने न केवल अपने पूर्ण सीमाओं का अतिक्रमण किया है, बल्कि पंजाबी लहजे और सांस्कृतिक वर्णन का भी सृजनात्मक प्रयोग किया है। उन्होंने यह कार्य इतने बड़े पैमाने पर किया है जितने बड़े पैमाने पर हिंदी कथा साहित्य ने पहले कभी नहीं किया गया हो। इस उपन्यास का महत्व केवल इस दृश्य से नहीं है कि लेखिका अपने सीमाओं से बहुत आगे निकल जाती है, बल्कि इस दृश्य से है कि उन्होंने एक ऐसी उपन्यास की रचना की है जो हिंदी उपन्यास की सीमाओं को भी बहुत विस्तृत करती है। यह है कृष्णा सवती द्वारा लिखित जिंदगीनामा उपन्यास। जिंदगीनामा उपन्यास में एक शाहजी और सहानी की जिंदगी पर आधारित उपन्यास है। कह सकते हैं कि इसमें कोई भी पात्र मुख्य नहीं है, लेकिन यह कृष्णा सवती की एक आंचलिक उपन्यास है, यानी कि अचल पर आधारित यह उपन्यास है। तो यह थे कृष्णा सवती की जिंदगीनामा उपन्यास। नेक्स्ट वीडियो में इनका कथा वस्तु जानेंगे, यह उपन्यास किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है उसके बारे में पूरी विस्तार के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।